एफएमई स्कीम। तो मैं गुजरात एग्रो की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आप सभी आज की जो मीटिंग दर्शना जी ने रखी है उसके अंदर आपने ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल से शायद ये जो ग्रुप है वो ऑल ओवर काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी है, तो हिंदी लैंग्वेज शायद सबके लिए प्रीफर करेगा। ओके है? हाँ मैम, यस मैम। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो हमने वेबिनार रखी है वो एक भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके लिए रखी है, जिसके अंदर हम लोग जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड लोग हैं उसमें ज्यादातर अपनी एसएसजी की बहनें उसमें ज्यादा जुड़ी हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं घर से अपने कोई खाखरा बना रहा है, अचार बना रहा है, पापड़ बना रहा है, या फिर छोटी बेकरी जिसने लगा के रखी है, या छोटी जो अलग अलग मसाले हैं उनको वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए भारत सरकार की ये एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम एफएमई। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, एफएमई मतलब फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो छोटे यूनिट है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये एक स्पेशल स्कीम भारत सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसको कि पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है कि आज हम गुजरात में बैठे हैं तो सिर्फ गुजरात के लिए है, ये सारे इंडिया में ये स्कीम लॉन्च हुई है, पूरे इंडिया में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट लेने के लिए जैसे कि मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, हालांकि प्रेजेंटेशन गुजराती के अंदर स्लाइड्स है, बट मैं आपको पूरा उसका डिटेल जो है वो हिंदी में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो हम स्लाइड भी साथ में शेयर कर लेते हैं। सबको दिख रहा है? विजिबल है स्लाइड? यस यस मैम। मैम। नहीं, ओके। अभी नहीं तो स्लाइड नहीं दिख रही मैम। ओके, तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 2020 के अंदर ये स्कीम आई थी। इसका टोटल जो टेन्योर है मतलब ये 5 साल के लिए उन्होंने लॉन्च की है स्कीम, जिसके अंदर हमारा टारगेट ये है कि पूरे इंडिया में कम से कम 2 लाख ऐसी जो यूनिट है, जो छोटी छोटी यूनिट है, उनको हम ये सब्सिडी दिलवा सकें। तो हमारा टारगेट काफी बड़ा है। 2 लाख जो बहनें हैं, मतलब एक तरह से कहे तो एसएसजी की बहनें इसमें ज्यादा इसमें सपोर्ट करेंगी, उनको हम ये बेनिफिट इसमें दिलवा सकते हैं। अभी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं कौन कौन, चाहे उसका अभी ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है, या अगर कोई नई यूनिट वो एस्टेब्लिश करना चाहता है वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। उसके अलावा आपके जो यूथ ग्रुप है, जैसे एसएसजी का ग्रुप है, एफपीओ का ग्रुप है, या कोऑपरेटिव के ग्रुप है, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। इस स्कीम में एक तो हम जो सब्सिडी दे रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा हम इसके अंदर जो इस स्कीम का लाभ लेते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग किस चीज की देते हैं कि एक तो उसको ट्रेनिंग देते हैं कि वो बिजनेस अगर कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट को वो कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, उसमें वो कुछ चेंज करना चाहता है, अगर उसकी भी उसको रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रेनिंग भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा हम इसके अंदर, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनके खुद के छोटे छोटे वो कुछ एक नाम या ब्रांड हम कह सकते हैं वो सेल कर रहे हैं, तो उसका मार्केट के अंदर शायद उतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं इस स्कीम में कि एक कॉमन ब्रांड, चाहे गुजरात की तरफ से डेवलप हो या फिर कोई एसएसजी एफपीओ या इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन आए जो अपनी एक कॉमन ब्रांड डेवलप करना चाहता है, तो उसके अंदर भी हम इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो इस तरह से इसमें अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। अब है कि किस किस को लाभ मिलता है। पहला, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल पर्सन, कोई अगर एसएसजी या एसएसजी में नहीं भी है तो भी, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो चाहे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है या अभी करना चाहते हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यूथ मतलब ग्रुप, ग्रुप के अंदर एफपीओ है, एसएसजी का ग्रुप है एंड कोऑपरेटिव है। अगर इनके कोई ग्रुप है वो चाहते हैं कि हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, फूड प्रोसेसिंग अगर वो करना चाहते हैं, तो वो लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो एसएसजी की बहनें हैं उनको एक अलग से इसमें लाभ दिया जा रहा है, 40,000 रुपए का कैपिटल सब्सिडी।
तो ये जो 40,000 रुपए है कैपिटल सब्सिडी के जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि उन बहनों को अगर कोई छोटी मोटी मशीन लेनी है या फिर उनको कुछ रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट के लिए खरीदना है, तो 40,000 रुपए पर मेंबर। और क्योंकि एक ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं, तो 40 लाख रुपए पर ग्रुप, वो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आता है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कि मान लो आपको एक कोई कंबाइंड एक ग्रुप है, वो चाहता है कि मुझे एक बड़ी ग्रेडिंग शॉर्टिंग यूनिट लगानी है, या मुझे कोल्ड स्टोरेज लगाना है, या इस तरह की कोई साइलोज बनवाना चाहता है। इस तरह का अगर कोई बड़ा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस स्कीम में हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम लोग एक ट्रेनिंग भी देते हैं। जो जो लोग इस स्कीम में लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आपका बिजनेस आप कैसे रन करेंगे, आपको क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके। उसके अलावा हम लोग उसमें मार्केट एंड ब्रांडिंग का भी सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर कि आपका जो प्रोडक्ट है, ताकि उसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसको ब्रांड कर सके, और आपको आपके प्रोडक्ट का एक सही जो मूल्य मिलना चाहिए वो आपको मिल सके। अभी इस स्कीम में एक और पर्सन आता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन क्या होता है कि वो ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात में हम गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज है, हमारा ऑफिस यहाँ गांधीनगर में है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे अगर हमें कांटेक्ट करना हो, या आप लोगों की हमें आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्प करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास कोई रिसोर्स होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन इस तरह के पर्सन, मतलब जिसको कहेंगे हम, ऐसे लड़के लड़कियों को हमने रखा हुआ है जिनको हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि मान लो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होगा, वो आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आपको इस स्कीम का लाभ लेना है, तो कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, इस स्कीम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर बैंक लोन प्रोवाइड होता है, इसीलिए बैंक के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट उसमें सब अपलोड करवाएगा। आपका जो बैंक के हिसाब से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, वो रिपोर्ट भी वो बनाएगा। तो ये सारे काम जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हमारी तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखे होते हैं, जो आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या आपकी इतनी हेल्प करते हैं, उसके लिए आपको उनको कुछ भी नहीं देना होता है। मतलब वो आपसे कोई भी फी या किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, वो पूरा पैसा सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है। तो ये भी इस स्कीम का एक अलग से बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी जो यूनिट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, अभी हम इसमें बात ये करेंगे कि आपको लाभ क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सेकंड। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि इस स्कीम में लाभ क्या मिलेगा, तो जो भी आप इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन मतलब कोई भी एसएसजी की बहन है या एसएसजी से नहीं भी रिलेटेड है, तो उन लोगों को 10 लाख रुपए मैक्सिमम 35% सब्सिडी मिलता है, कैपिटल, है ना। मतलब आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं, या आप थोड़ा शेड बनवा रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपको सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, तो उन सबको करने के लिए आपको 35% या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपए
इतने का हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ आपके साथ साथ में, ताकि आपको ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, मतलब स्लाइड दिख रही है ना आपको? हेलो, स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? स्लाइड शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, फिर से चेक कर लेते हैं। एक ही सेकेंड ना। अभी अभी भी शो नहीं हो रही। अरे अभी बताइए। नहीं मैम, अभी भी शो ही नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं, अपन वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर हम लाभ क्या दे रहे हैं, बेनिफिट क्या दे रहे हैं, तो बेनिफिट ये है कि 10 लाख रुपीज और 35%, है ना? तो मतलब अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आप कोई एक खाखरा या पास्ता, या फिर आप जैसे मसाला बनाने का, या फिर बेकरी का, कुछ भी जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या नया कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको 10% का 35% का सब्सिडी, और साथ के साथ में मतलब उसको मैक्सिमम 25 लाख। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका 30 लाख तक का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपकी 30 लाख की है, तो आप लोगों को पूरा 10 लाख रुपए इसमें सब्सिडी मिल जाएगा। ये इसका एक बेनिफिट है फॉर इंडिविजुअल्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अच्छा, ये हम इसमें ये बता दें कि जैसे आप जब भी कभी कोई एप्लीकेशन करते हैं, तो वो एप्लीकेशन किस तरह से प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो हमारी MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आप PMFME में जैसे ही आप जाएंगे, तो साइड के अंदर दिखाता है आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जब वहां रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपके पास में वहां पे बहुत मतलब रजिस्ट्रेशन होते ही, जैसे ही आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अहमदाबाद से अगर कोई पर्सन है, उसको लगता है कि मुझे इस स्कीम में बेनिफिट लेना है, और वो पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करेगा, तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तुरंत हम लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई पर्सन है जो अहमदाबाद से बेनिफिट लेना चाहता है। तो जब ये नोटिफिकेशन हमारे पास में आता है, तो तुरंत वही नोटिफिकेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के पास भी चला जाता है, और डिस्ट्रिक्ट जो रिसोर्स पर्सन है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे 1-to-1 डिस्कशन करते हैं कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। वो पूरे डॉक्यूमेंट आपसे ले लेंगे, सब कुछ करके आपके पोर्टल पे पूरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे ही आपका पूरा सब प्रोसीजर खत्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल कर देगा। जैसे ही वो अप्रूव होगा, आपके उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे गुजरात के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, उनके ऑफिस में पोर्टल पे वो एप्लीकेशन चली जाती है। वो लोग उस स्कीम, उस जो एप्लीकेशन है, उसको ऑनलाइन स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ बराबर है, तो आपकी एप्लीकेशन को नेक्स्ट बैंक लेवल में चली जाती है। जब बैंक में जाती है, तो बैंक लेवल से वो एप्लीकेशन को वो लोग अपनी तरफ से स्क्रूटनी करते हैं और लोन सैंक्शन करते हैं। जब लोन सैंक्शन होता है, तो एक नोटिफिकेशन हमारे पास आता है एप्लीकेंट के पास हर बार, मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन कोई इस पोर्टल पे कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे है उसका ट्रैकिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपके पास में एक नोटिफिकेशन मैसेज आता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहाँ पे है। तो जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका जो सब्सिडी अमाउंट है, वो आपके बैंक में, जो भी आपने इस स्कीम के लिए अपना बैंक प्रीफर किया होगा,
क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सी 2 बैंक आप प्रिफर कर रहे हैं जिसके अंदर से आप लोन लेना चाहते हैं। तो जिस बैंक को आपने प्रिफर किया है फर्स्ट के अंदर, उसमें आपका सब्सिडी का अमाउंट जो है वो उसमें चला जाता है। तो ये तो है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है। उसके अंदर मीन्स बहुत ज्यादा कुछ, जैसे हम कहते हैं कि ट्रैकिंग कहाँ है मेरी एप्लीकेशन, अगर वो करनी है तो आपको भी पता रहेगा, और एज ए SNA स्टेट नोडल एजेंसी हमें भी पता रहता है कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहाँ पे है। अगर उनमें कुछ डॉक्यूमेंट की क्वेरीज है तो हमें पता रहेगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जिसको हम DRP कहते हैं उसकी हेल्प से आपकी वो एप्लीकेशन को वापस से ट्रैक करते हैं क्योंकि कहाँ पे इश्यू आया है तो उसको रिजॉल्व करें। कई बार ऐसा भी केस होता है कि बैंक लेवल तक जाती है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जब बैंक लेवल से रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट किस वजह से हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें फिर से अपलोड करवाते हैं और एप्लीकेशन को हम दोबारा से करवाते हैं ताकि कि उसको वो बेनिफिट ले सके। तो ये है इस स्कीम के अंदर कि एप्लीकेशन कैसे करना है, और एप्लीकेशन करने के लिए जैसा मैं बोल ही रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन उसकी हेल्प आपको हमेशा रहेगी। वो आपको हमेशा हेल्प करेगा और आपको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को कुछ देना नहीं है, कोई पैसा पेमेंट करना नहीं है वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खुद उसको पे कर रही है। अभी दूसरी बात आती है कि ग्रुप एप्लीकेशन। ग्रुप मतलब FPO, SSG, कोऑपरेटिव, जो ये लोग हैं इन लोगों को भी बेनिफिट इस स्कीम के अंदर दिया गया है। तो इस स्कीम में कैसा बेनिफिट दिया गया है वो मैं बता दूं। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो ग्रुप है SSG, FPO या कोऑपरेटिव, अगर उनको इस स्कीम में बेनिफिट लेना है तो वो लोग इस स्कीम के थ्रू कोई भी अगर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कुछ भी अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपकी सब्सिडी तो 35% है, लेकिन मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक। मतलब आपका अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इस स्कीम में आप 3 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रुप के लिए है। तो ग्रुप के जो भी ग्रुप है, जैसे आप SSG के ग्रुप है या आपके कांटेक्ट में कोई FPO के ग्रुप है या आपके कांटेक्ट में कोई कोऑपरेटिव के ग्रुप्स है, अगर उनको लगता है कि उनको कोई एक यूनिट वहां पे एस्टेब्लिश करनी है तो वो लोग भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, और उनको वो बड़े प्रोजेक्ट लगाने के हिसाब से उनकी सब्सिडी भी उतनी ही ज्यादा है, 3 करोड़ रुपए तक, 35% और 3 करोड़, इतना सब्सिडी हम इसको ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा है कि आप कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें इलिजिबल है। तो इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट, जो मैं बात कर रही हूँ 10 लाख रुपए तक की, उसके अंदर ये सभी लोग इसमें इलिजिबल है, चाहे आपका यूनिट पहले से चल रहा है या फिर आप नया यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों इलिजिबल है। कंडीशन सिर्फ एक है कि 10% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मान लो आप एक 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, 90% का आपका बैंक लोन हो जाएगा। तो ये इसकी क्राइटेरिया है। दूसरा एक क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कि एक जो फैमिली है, मान लो एक फैमिली है, उस एक फैमिली से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हस्बैंड भी एप्लीकेशन कर रहा है और वाइफ भी एप्लीकेशन कर रही है, वो नहीं होगा इसमें। इसमें एक ही एप्लीकेशन एक परिवार से हो सकती है, 18 साल से आपकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, और 10% का कंट्रीब्यूशन आपका खुद का होना चाहिए। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बनता है इसके अंदर, उसके अंदर जमीन की कीमत को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मान लो आप ये कहते हैं कि जहां पे मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ वो जगह मेरी नहीं है ना, तो उस केस के अंदर आप रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं, लीज करार कर सकते हैं, पर वो मिनिमम 3 साल का होना ही चाहिए। 3 साल से अगर कम है तो भी आप इलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही छोटी छोटी सी मतलब मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी ऐसी इलिजिबिलिटी के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि कोई फुलफिल ना कर सके, बहुत ही इजी है, तो ये इजीली फुलफिल हो सकता है। उसके अलावा अगर जैसे मैंने सीड कैपिटल की भी बीच में बात की थी कि पहला हुआ इंडिविजुअल जिसके अंदर 10 लाख रुपए दे रहे हैं, सेकंड है ग्रुप जिसमें 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं,
थर्ड है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एसएसजी की बहनों को दिया जा रहा है 40,000 रुपए पर मेंबर। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहे हैं। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात की एक इंडस्ट्रीज डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमिश्नर की एक पॉलिसी चलती है, जिन भी लोगों ने अपनी पीएमएफएमई स्कीम में लाभ लेना चाहते हैं वही लोग डीआईसी की स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। मतलब कन्वर्जेंस अलाउ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी ये आया हुआ है कि कन्वर्जेंस अलाउ है। कन्वर्जेंस मतलब अगर आपने किसी एक स्कीम का लाभ लिया है तो आप दूसरी स्कीम का भी लाभ ले सकते हो। तो पीएमएफएमई के अंदर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ में आप गुजरात गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम्स है उसका भी लाभ ले सकते हैं, चाहे वो कैपिटल की है या इंटरेस्ट की है। उसके अलावा एक थोड़ी सी बात मुझे ये भी करनी थी कि इसके अंदर कौन क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप इलिजिबल नहीं है। तो सिंपल सा एक ही फंडा है इसका कि आप कुछ भी बना रहे हैं, मतलब खाखरा वगैरह बना रहे हैं, वो तो इजीली इसमें कंसिडर ही हो रहा है। लेकिन कई लोग हैं जो कि सिर्फ गेहूं या चावल या दालों पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। आपको कुछ न कुछ प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको ये इस स्कीम की जो ब्रीफ है वो आपको बताया है कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। और इस स्कीम के लिए जैसे मैंने पहले से ही आपको बताया कि इस स्कीम का लाभ देने के लिए हर एक लेवल पे आपको डीआरपी की हेल्प हमेशा मिलती रहती है कि आप कहीं पे भी अगर आप स्ट्रक हो जाते हैं कि लाइक आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या अब आगे मैं क्या करूं, तो उन सब का करने के लिए आपको हमेशा डीआरपी हेल्प करता है। उसके अलावा आप कभी भी जो से गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है आप उसकी विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। तो इस स्कीम के लिए आप वहां पे जाके भी क्वेरी कर सकते हो, वहां से भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बेसिक चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज के वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो इस स्कीम का लाभ ले सके। तो अभी मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, अगर आप लोगों की कुछ भी अगर क्वेरीज है तो आप 1 बाय 1 करके मुझसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो सके कि इसके अंदर अगर आगे बढ़ना है तो हम कैसे बढ़े। हाँ मोहित जी, अगर क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों की तरफ से तो आप प्लीज बताइए, तो मैं एक एक क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। नहीं मैंने माइक ओपन कर दिया सबके लिए, तो जिसका जो भी सवाल हो पूछ सकता है एक बार। जी नमस्ते मैडम, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है। अपना ये जो प्रोजेक्ट है रिवर के लिए है या हर एक सिस्टम के लिए? आप रिवर बोल रहे हैं? मैंने अभी जो सिस्टम है हाँ प्रोजेक्ट का, वो कौन से प्रोजेक्ट का सिस्टम है इसमें? हाँ, ये जो पूरा का पूरा स्कीम है ये जो भी फूड से रिलेटेड, मतलब जो खाने पीने की चीजें बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए ये रिलेटेड है। ओके ओके, थैंक यू मैडम। है ना। फूड के अलावा जैसे अभी मैं बताऊं आपको, अभी आपने अगर पूछा तो जैसे मधुमक्खी पालन वो भी अभी काफी जगहों पे हो रहा है। तो आप जब मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसके जो बॉक्स है उसके लिए ये स्कीम नहीं लगेगी, लेकिन बॉक्स में से मधु निकालने के बाद में जैसे एक्सट्रैक्शन करना है, उसका पैकेजिंग करना है, अगर उसका कोई प्रोजेक्ट आपको लगाना है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही मशरूम कल्टीवेशन, जिसको काफी जगहों पे खुम्बी कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उसका जो फार्मिंग है उसके लिए ये स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मशरूम निकालने के बाद उसको अगर आपको ड्राई करके बेचना है, पैकेजिंग करके या पाउडर बना के पैकेजिंग करके बेचना है, तो वो प्रोजेक्ट आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, विश्वामित्र कुशलिया जी। मैं एक वो टेमारिन फेस्ट के लिए इमली का जो पैकेजिंग हो ना,
हाँ हाँ वो बनाने के लिए मैं अप्लाई किया हूँ। ओके। वो लगता है उसकी वजह से मैं वो ग्रुप में जुड़ा होगा, क्योंकि मेरे को जानकारी ही नहीं था, है ना। तो वो हो सकता है ना मैम, जो इमली का जो पैकेजिंग बना आराम करके हम लोग मार्केट। आराम से जी हो सकता है। मतलब अगर आपको क्योंकि आप उड़ीसा से है तो उड़ीसा में भी ऑलरेडी ये स्कीम चालू ही है। और जी आपको मेरे ख्याल से शायद उड़ीसा का जो स्टेट एजेंसी है, अगर आप देखेंगे तो आप अगर उसका विजिट करेंगे तो वो लोग आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। जैसे मैंने बताया ना कि गुजरात में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रखे हैं जो आपकी हेल्प जी जी करेंगे सर। कि कैसे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, बैंक से लोन कैसे सैंक्शन होगा। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर भी डीआरपी रखे हुए हैं, वो लोग आपकी हेल्प पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जा सकते हैं। उसका मिनिमम रिजल्ट कितना दिन में आ जाएगा मैम? 1 महीना, 2 महीना, या? हाँ मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो गुजरात के अंदर भी जैसे अभी चल ही रहा है, सिमिलरली उड़ीसा के अंदर तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। उड़ीसा में काफी सारी एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 महीने में सब्सिडी जो है वो आपके आपके अकाउंट में आ जाती है, अगर सारे डॉक्यूमेंट, अगर हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड किए हैं तो कंप्लीट। अगर आपका प्रोजेक्ट आज आपने अपलोड किया है तो आप ये मान के चलिए कि 3 मंथ के अंदर सब्सिडी का काम हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो हेलो मैडम। जी हाँ मैडम, ड्राई फ्रूट के पैकिंग के लिए भी हो सकता है मैडम उसमें कुछ प्रोजेक्ट? देखिए ड्राई फ्रूट जो आप ले रहे हैं तो उसमें अगर आप कुछ प्रोसेसिंग करके अगर पैकेजिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से, पंचमहाल से, महिसागर। पंचमहाल महिसागर, ठीक है। तो अपने पंचमहाल महिसागर में तो डीआरपी रखे हुए हैं। अगर ऐसा हो तो आप खाली हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे ना तो भी, और अदरवाइज मैं अभी थोड़ी देर के बाद में मोहित जी को हमारे सारे जो डीआरपी गुजरात के उसकी लिंक को शेयर कर दूंगी ताकि ये आपके ग्रुप में भेज दे। ओके, थैंक यू मैडम। हेलो हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मैम मैं गुजरात पंचमहाल से कालोल वेजलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ और ये इधर सखमन का बेरोई ऐसे बोल रहे हैं कि वो लोन लेते हैं पर लेकिन बैंक वाला देता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यही बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये प्रॉब्लम सब जगह पे हम लोग नोटिस करते हैं कि सभी लोग यही बोलते हैं कि लोन लेते हैं पर लोन मिलता नहीं है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी इस स्कीम के अंदर हम लोग तो लोन मिलेगा। जी मैम, एक मिनट। इसके बराबर नहीं आया जाता है। योगेश भाई बात सुनिए। हाँ। मैं आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछने के बाद अपना माइक ऑफ कर दीजिए ताकि आपके पीछे जो आवाज आ रही है वो डिस्टरबेंस ना पैदा करे और मैडम की आवाज सबको क्लियर सुन पाए। हाँ। और बाकी सारे लोग अपने माइक है म्यूट करके रखिए। जब भी आपको बारी आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखो, इसमें ऐसा है कि लोन सैंक्शन नहीं होता है, ये काफी जगह से कंप्लेन आती है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ ना कि इस स्कीम के अंदर हमने डीआरपी रखे हुए हैं। डीआरपी वो लोग हैं जिनको कि हम पूरा ट्रेनिंग यहाँ से देते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, आपको बैंक के साथ किस तरह से बात करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रेडी करने हैं, ताकि अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो बैंक कभी भी मना नहीं करेगा। और बैंक, जहां तक बैंक की बात है, तो हम लोग हर दूसरे महीने में जितने भी यहाँ पे बैंक की कमिटीज बनी हुई है उसके अंदर हम मीटिंग करते ही हैं। और वो बिल्कुल रेडी है, हमसे उनका कमिटमेंट भी है कि अगर कंप्लीट एप्लीकेशन आ रही है तो वो 100% लोन देते ही है। हेलो मैडम। जी मैडम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है, बताइए। मैडम हमारी एनजीओ 9 साल से चल रही है, तो हम ड्राई राशन और कपड़े की सेवा करते रहते हैं। हाँ तो इस स्कीम्स और महिलाओं को रोजगार भी देते रहते हैं, जैसा उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, भाजी पाले का या छोटा सा किराने की दुकान या ब्यूटी पार्लर का। तो उस हिसाब से स्कीम बताइए तो सरकारी स्कीम उन लोग को दे सके हम। देखिए, आपने जैसे बताया कि भाजी वगैरह का है, मतलब कपड़े का इसमें नहीं आएगा, ब्यूटी पार्लर वगैरह का इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जो महिलाएं
कुछ ना कुछ घर से बना रही है, जो मैंने एग्जांपल पहले भी दिए कि वो लोग अगर अचार वगैरह बना रही है, कुछ भी अगर इस तरह का खाद्य पदार्थ बना रही है जो ईडेबल आइटम है, आपकी अगर महिलाएं ऐसा कुछ भी काम कर रही है तो वो सभी की सभी महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले सकती है। वो चाहे तो आप ग्रुप में उनको इस स्कीम का लाभ दिलवाएं, या फिर अगर इंडिविजुअली सिंगल महिला कहती है कि नहीं मुझे अपने आप से करना है, तो उसको भी इसका लाभ मिल सकता है। मैडम रॉ मटेरियल के लिए कुछ लोन मिलेगा 10,000 15,000 महिलाओं को? वो जैसा मैंने बताया आपको, सीड कैपिटल, जो सीड कैपिटल वाली बात हुई ना, उस सीड कैपिटल इसी के लिए, वो चाहे रॉ मटेरियल ले ले, चाहे वो उसमें छोटा इक्विपमेंट ले ले। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह? सीड कैपिटल की जो बात मैं बता रही हूँ, उसके लिए जो भी एसएसजी की महिलाएं हैं उनको एनआरएलएम, जैसे हमारे गुजरात के अंदर अगर मैं बात करूं तो गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी है या फिर अर्बन लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में भी डेफिनेटली कोई ना कोई एनआरएलएम जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसका ब्रांच होगा। उन महिलाओं को उनके साथ अटैच्ड होना जरूरी है। अगर वो उनके साथ अटैच्ड है तो ये 40,000 रुपीज उनको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो मैडम आपका कोई मेल या कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होगा तो आगे प्रोसीजर चालू करेंगे आपसे भी। ठीक है, श्योर। तो आपका मेल कहाँ से मिलेगा? मेल आईडी मैं अभी मोहित वालिया जी को मेरा सारा जो कांटेक्ट डिटेल्स है ना वो उनको शेयर कर दूंगी ताकि वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दे। ग्रुप में? मैं तो आपके ग्रुप में हूँ नहीं। आपके पास लिंक कैसे पहुंच जाएगा आपके पास? जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ना उनके साथ हाँ, शेयर कर देंगे डिटेल्स, जिससे क्या है कि सारी डिटेल्स सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम डाल देना, राजकुमार शर्मा। ओके श्योर। ठीक है, आप पहुंच जाएगा। एक बात मैम ये क्लियर करना ओके। था, मैं कह रहा था आपसे कि अभी है ना कुछ एनजीओ हैं जो महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी और ये उड़ीसा साइड में भी लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए। ये आपके सामने बैठी है, ये बात भी आप क्लियर कर दो कि ये लेना गलत है, कोई नया ले इस प्रकार से। देखिए एक्चुअली दूसरे स्टेट में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन गुजरात में ये 2 से 3 बार केस हो गया है और अभी गवर्नमेंट जो है इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। जैसा मैं बताऊं कि कुछ कुछ एनजीओज हैं बाकायदा, वो लोग जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल के अलावा उन्होंने गुजरात में तो इवन अर्बन बेल्ट में भी ऐसा काम शुरू किया है कि वो एक पीएमएफएमई के नाम से रसीद बनाते हैं, पूरी बुकलेट छापते हैं और उसके बाद में वो पैसा लेने का काम। तो हमारे यहाँ से एक्शन ये लिया गया है कि ऐसी जो भी एनजीओ अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रही है तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो। इसी हेलो, सभी एनजीओ से रिक्वेस्ट है, जरा कंटिन्यू इसी बार बोल रही हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हमने रखे हैं आपको उनको भी पैसा नहीं देना है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, बीइंग एनजीओ आप लोगों को भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है। अगर आप लोग इस स्कीम के नाम से किसी भी महिला से, आदमी से रुपए लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन आपके एनजीओ के अगेंस्ट होगा। जी बताइए क्वेश्चन। हेलो मैम, मैं बोलता हूँ तालाब गुजरात से। हेलो मैडम। जी जी जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। मैं गुजरात सोमनाथ से बोलता हूँ, सोमनाथ, गिर सोमनाथ, गुजरात से। कृष्णा फाउंडेशन है हमारे पास, 4 लाख के लोन है, लोन नहीं मिलते हैं काम करने के लिए जो है एनजीओ को। नहीं लोन है जो लोन है 4 लाख के लोन नहीं मिलती है। हाँ, एक क्लियर कर दूं, ये स्कीम एनजीओ के लिए नहीं है। बराबर, जूथ में है, बहनों का जूथ लिए 10 बहनों के 10 बहनों का ग्रुप के लिए है ना, बहनों माटे स्वयं जूथ है ना बहनों का, महिला ग्रुप के लिए मिलेगा। महिला ग्रुप में 10 ग्रुप है हमारे पास। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। एनजीओ के नाम से लेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहनों के जूथ के नाम पे अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा मैम नमस्कार। हेलो मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं वो क्लस्टर सिस्टम है ना, 1 मिनट सर, 1 मिनट, बहुत जानकारी फायदे में। वो क्लस्टर सिस्टम में जो लोन मिलता है किसान लोगों को, हेलो, तो इसमें जो जमीन में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है तो वो क्या इन्हें करनी पड़ेगी या ऐसे ही मंजूरी मिलेगी इसमें?
बिल्कुल, इसमें एनए जरूरी है। एनए के बिना आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव नहीं होगा। मतलब एनए करवाना ही पड़ेगा। एनए करवाइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरी जमीन को एनए नहीं करवाना है, तो उस केस के अंदर आप कहीं पे रेंट ले सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो किसान अगर कहीं रेंट पे ले ले तो इसको मिल सकता है? बिल्कुल 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 मिलेगा। अभी अगर मैं गुजरात में बात करूं तो गुजरात के अंदर राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, ये जितने भी रीजन है इसके अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है और वो लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो खेतीवाड़ी मंडली होती है वो खेडूतों को मिल सकता है ना, या कोई अलग अलग किसान मतलब होगा इसको मिलेगा? आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव मैं बात कर रहा हूँ वो जो कोऑपरेटिव किसान की होती है ना मंडली, बिल्कुल मिलेगा। किसान लोगों की, इसको मिलेगा या अलग अलग किसान होगा कोई तो इसको नहीं, मिलेगा? अलग अलग लेना चाहते हैं तो उनको भी मिलेगा, नहीं तो जो कोऑपरेटिव है उनको भी इजीली मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, हाँ, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाले को भी मिलेगा या नहीं? मिलेगा मिलेगा। हाँ, ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं आपको एक दिन जरूर मिलने आऊंगा। श्योर श्योर श्योर। अहमदाबाद आप ये गुजरात से बोल रहे हैं? थैंक यू। हाँ, गुजरात से बोल रहा हूँ, भावनगर से। हम 4 यूनिट लगाना चाहते हैं 4 जोन में। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं, इसका 5 जोन बना हुआ है, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और मध्य। और चारों जगह हम बड़ा बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं। और जो किसान मार्ट हम एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, इसमें सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही रखना है, लोगों को पौष्टिक में सस्ता मिले और अच्छा मिले इस तरह। ठीक तो है। आप थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अच्छा अगर रहेगा। अगर 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 आपको ऐसा लगता है गांधीनगर जितनी दूर आपको नहीं आने की जरूरत है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर, मैंने बताया ना कि बागायत खाता की कचहरी, अगर आप वहां पे भी विजिट हाँ। करेंगे तो भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के नंबर भी मिल जाएंगे, वो आपकी पूरी हेल्प भी कर देगा कि कैसे एप्लीकेशन करनी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई। ओके मैडम। हेलो हेलो मैडम। हाँ जी। हेलो। हेलो गिर तलवाड़ा, गिर सोमनाथ, गुजरात। हेलो हेलो। हाँ बताइए। हेलो हेलो मैम। हाँ जी, तालाला गिर सोमनाथ गुजरात से बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनजीओ के नाम पे लोन ले रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है बैंक से। नहीं, एनजीओ के नाम से नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बोला एनजीओ के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एसएसजी का ग्रुप है या एफपीओ का ग्रुप है या कोऑपरेटिव का ग्रुप है तो मिलेगा, नहीं तो आप अगर इंडिविजुअल का ग्रुप है तो मिलेगा। एसजीओ का ग्रुप है। एसजीओ का ग्रुप है फिर भी नहीं दे रहे लोन, ये बोल रहे हैं बैंक से। FPO कौन सा? गिर सोमनाथ एसओजी का ग्रुप है लेकिन फिर भी लोन नहीं दे रहे। नहीं, आप ना अगर ऐसा है ना तो आप जो हमारे बागायत खाता की कचहरी है आपके वहां की गिर सोमनाथ की, एक बार उनको सिर्फ कांटेक्ट करिए। अदरवाइज आप हमें सिर्फ मेल कर दीजिए। मैं आपको मेल होगा ना, tmfmegujarat@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप इस पे सिर्फ एक बार मेल कर दीजिए, हम लोग 1 to 1 उनसे बात कर लेंगे कि इश्यू क्या है। ओके ठीक है। हाँ हेलो। हेलो हेलो हाँ नमस्कार। हेलो हेलो जी जी हाँ मैम। हाँ हेलो। हाँ आवाज और- आ रही है, आप बोलिए। हाँ मैम, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हेलो। जी बताइए बताइए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी मैडम, के हमारा यहाँ का बैंक लोन नहीं देते एसएचजी गट को। देखिए मतलब जनरल केस के अंदर ये आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बैंक लोन नहीं देते हैं, पर जहां तक मैं इस स्कीम की अगर आपको बात करूं तो इस स्कीम में लोन भी अच्छे से मिल रहा है और स्कीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। महाराष्ट्र में तो टॉप पे चल रहा है, मीन्स महाराष्ट्र के अंदर काम काफी अच्छा हो रहा है। तो आप जस्ट एक बार
आपके वहां की जो नोडल एजेंसी है, एक बार उनसे आप कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। इस स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिलेगा। हाँ जी, वो एसएचजी की और ये पुरुष का भी गट है और दोनों दोनों भी गट है। हमने अप्लाई किया था, बैंक ने हाँ दे तो ऐसा कर तो वैसा कर तो बोल के। और नहीं, आपने डायरेक्ट बैंक में अप्लाई किया होगा। आप अगर इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं ना, तो हाँ। आपको पहले जो आपकी नोडल एजेंसी है ना, एक बार जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग हैं गुजरात में, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज है, ऐसे ही महाराष्ट्र में जो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, एक बार उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है। हेलो मैडम। जी हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, हेलो। बताइए। हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। तलाड़ा गिर, गिर सोमनाथ गुजरात। जी गिर सोमनाथ तलाड़ा गिर। हमारे एसओजी बहनों का 15 ग्रुप जुट है, 15 जुट है। हाँ, हेलो एसओजी हाँ, ग्रुप बताइए, आवाज आ रही है, बहनों बताइए। का 15 ग्रुप जुट है, 15 हाँ 15 ग्रुप के है बहनों का। उसको लोन लेने का गिर सोमनाथ की वो ऑफिस में, डीआरडी ऑफिस में जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप बैंक ग्रुप को एप्लीकेशन कर रहे हैं, डीआर के ऑफिस में नहीं जाना है आपको। जो अपनी बागायत खाता की कचहरी है ना, वहां पे जाना हाँ, है। ओके ओके देन, ओके। बागायत खाता की कचहरी को आप कांटेक्ट करेंगे तो ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। गिर सोमनाथ में शुरू हुआ क्या प्रोजेक्ट? शुरू हुआ हाँ, गिर नहीं, सोमनाथ प्रोजेक्ट में? शुरू है, गिर सोमनाथ शुरू में होगा। प्रोजेक्ट शुरू है। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन कोई? हाँ, मुझे कुछ पूछना है। हेलो मैम, हेलो। हाँ, बताइए। आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार फिर से क्वेश्चन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। मैं बेसिकली उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट भिलाड़ से बोल रहा हूँ, वापी के नजदीक से। तो मेरे पास 3000 फार्मर है और बेसिकली मैं फार्मिंग करता हूँ। खेती में मेरे पास 47 प्रकार की मुझे खेती आती है और मैं प्रोफेशनल से खेती कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ड्रैगन फ्रूट का प्रोजेक्ट रखा था बीच में बागायत में, फिर ड्रमस्टिक का रखा, फिर वर्मी एड का रखा था मैंने। लेकिन बागायत में एप्लीकेशन देते प्रोजेक्ट आगे बढ़ता ही नहीं है। देखिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गुजरात एग्रो और बागायत खाता दोनों अलग अलग है। पर आप बता रहे हैं कि आपके इतने सारे फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए, तो क्या आपका एफपीओ बना है? नहीं, एक्चुअली एफपीओ नहीं बना है। बेसिकली मैं 15 साल से खेती कर रहा हूँ। तो मेरे पास है ना खेती, मेरे हिसाब से मैं 300 एकड़ तक खेती की, लोगों की जगह रेंट पे लेके। ओके। तो मेरे पास जो लोग है ना, वो स्किल है, उसके पास टेक्निक से खेती कर दे। तो आप ऐसा करिए ना, मतलब अभी आप क्या खेती में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं? नहीं, मैं खेती में आगे खेती से प्रोसेसिंग में कन्वर्ट होना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, एफपीओ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सारे स्किल्ड फार्मर्स हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने लेवल पे, जैसे मान लो ड्रैगन फ्रूट है, तो ड्रैगन फ्रूट में तो आई थिंक बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, बट स्टिल आप लोग उसका ड्राई करके, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी फ्रूट्स है उसके ड्राई करके चिप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे पोटैटो चिप्स तो कॉमन है, आलू के चिप्स, लेकिन अभी फ्रूट के भी चिप्स आ रहे हैं और लोग उसकी बहुत अच्छी डिमांड भी कर रहे हैं। तो आप एक उस तरह का छोटा यूनिट अगर आप लगाना चाहते हैं, फार्मर अपने इंडिविजुअल उसमें, तो वो लोग इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, और दूसरा कुछ? हेलो हेलो। प्रश्नच विचारायला और इसमें मैं क्या कर, मेरे पास इतने सारे फार्मर है, मेरे पास ऐसी स्किल है, तो आप मुझे कुछ सजेशन कीजिए, मैं और क्या कर सकता हूँ? देखिए, जैसे अगर आपके पास इतने सारे फार्मर्स हैं, वो सब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के साथ ही ज्यादातर अगर एसोसिएटेड है, या इवन कोई दूसरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो अभी तो क्या है, भारत सरकार की एक दूसरी एक स्कीम चल रही है
प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO। अगर आप उसी स्कीम का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके अंदर 3 साल तक आप लोगों को जो आपका FPO जब बन जाता है तो उसको रन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस अगर FPO कुछ यूनिट लगाना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस 15 लाख रुपए तक मिलता है। उसके अलावा भारत सरकार की दूसरी स्कीमों में भी बेनिफिट मिलता है। तो वो एक अलग ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए FPO बनाना बहुत जरूरी है। जी ओके, क्लियर। हेलो हेलो जी जी हेलो, नमस्ते मैडम, मैं तालुका उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में से बोल रही हूँ। हमारे एनजीओ को लेकिन अभी तक हमें कुछ एनजीओ को कुछ नहीं मिला है। मराठी में बात करूँ क्या? मुझे हिंदी नहीं आती ज्यादा। एनजीओ की बात कर रहे हैं या SSG के ग्रुप? SSG की ग्रुप आहे। हम आजी आता जॉईनिंग झाला याच्यात, आम्हाला तेवढं काही माहित नाही, पण आमच्या महिलांना आम्ही भरपूर कामं देतो। महिला बेरोजगार महिलाला आम्ही कामं देऊन ते मार्केटिंग पण करतो आम्ही। अच्छा, मैं मतलब महाराष्ट्रियन बहुत ज्यादा नहीं समझती, पर आई थिंक आप ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि बेनिफिट आपको नहीं मिला है। तो मैं मेरी इस स्कीम में सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी कि अगर आप एक एनजीओ की तरफ से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एज ए एसएसजी के ग्रुप से एप्लीकेशन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। और महाराष्ट्र में तो काम अच्छा चल रहा है। आप एक बार महाराष्ट्र में जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उससे कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है मैम, तुम हमें इस ग्रुप में ज्वाइनिंग करो ना, हम कर रहे हो। ठीक है। मेरे पास अगर महाराष्ट्र, मैं ट्राई करूंगी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उसकी डिटेल मैं मोहित वालिया जी को शेयर कर दूं ताकि वो अपने ग्रुप में आपको सर्कुलेट कर दे। ठीक है? ठीक है मैडम। महाराष्ट्र में मैडम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ओके, हाँ हाँ, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर, आत्मा और इन सब के साथ मिलके काम कर रहा है। सही है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। ओके मैम। हेलो हेलो, जी, आवाज आ रही है। हाँ, ये अपनी एनजीओ है, एनजीओ के वैसे क्या क्या है? एनजीओ को एक्चुअली इस एक मिनट मैम, एक मिनट मैम, ये है ना, ये स्कीम जो है PMFM, ये एनजीओ के लिए नहीं है। एनजीओ के साथ जुड़ी हुई SHG ग्रुप और इंडिविजुअल जो वॉलंटियर आपके साथ में, उनके लिए योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। अगर आपके साथ में SHG ग्रुप है, बचत गट है या सखी मंडल है तो उनका आप आवेदन करवा सकते हो इसके अंदर। हाँ हाँ, फिर वो बैंक वाले नहीं दे रहे ना? नहीं, बैंक वाले आप जाओगे तब देंगे ना, क्योंकि सर मैंने बताया था इसके अंदर सरकार ने ऑलरेडी गारंटी दी हुई है सबको कि बैंकिंग को, कि वो आपको लोन देगी। आपको ज्यादा ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा साहब? उसके लिए आप अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए। महाराष्ट्र से हैं तो मुझे आप ग्रुप में बोल दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ पे कौन हेड है उससे बात कर लीजिएगा। और गुजरात में तो क्या था मैम, एक्चुअली जैसे हम आपसे मुलाकात की थी तो उसके बाद में हमने मोरबी के हेड से, वडोदरा के हेड से, भावनगर से सबसे मुलाकात भी की, बात भी की, तो सबने यही बताया कि लोग आ ही नहीं रहे हैं। और मोरबी, सॉरी मैम, यहाँ दाहोद के अंदर तो 400 एप्लीकेशन आई थी और उसमें से बताया कि 392 एप्लीकेशन तो वो फोन ही रिसीव नहीं किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से फेक एप्लीकेशन थी। जैसे मैंने अभी बीच में बताया ना कि कुछ ऐसी एनजीओज हैं जिन्होंने बहुत फर्जी किया था काम, वो उस तरह की एप्लीकेशन दाहोद से आई थी। अच्छा, हाँ, वो बात भी हुई थी, बोले 400 आई थी, इसमें 392 ने तो कॉल ही नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैम कुछ ये समस्या भी आ रही है कि जो आजीविका वाले हैं या फिर दूसरे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लाते हैं वो इस स्कीम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम का अवेयरनेस बड़े लेवल पे हो, उसके लिए हम ऐड भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्टिल टाइम लग रहा है। नहीं, इसमें हमने जैसे भावनगर में बात किया तो जो 2-3 व्यक्ति गए भी थे डिपार्टमेंट में, तो वो आजीविका वाला डिपार्टमेंट था,
तो वो लोग या तो लोड लेना नहीं चाहते अपने ऊपर, इसके लिए बोले कि अभी ये स्कीम हमारे पास काम नहीं कर रही है, अभी आई नहीं है अभी तक हमारे पास। हाँ, क्योंकि ये कैसे आजीविका डिपार्टमेंट के पास नहीं गई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास गई है, इस वजह से ये एक इश्यू हो रहा है। अभी हमारा काम चालू है, हम अभी अपनी स्कीम को, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमिश्नर है ना गुजरात में, हम उनके साथ रह के इसको प्रमोट करवाना चाह रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके और उनको पता रहे कि हाँ, क्योंकि डीआईसी की स्कीम का सबको पता है। और वो इसमें वहां मैम पे हमने, हाँ इसमें हमने क्या किया था कि हमने पहले सभी को कॉल कर लिया था, जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट हमें दिए थे तो सब लोगों ने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोल दिया था। फिर हमने जितनी भी लोकल एनजीओ हमारी, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो सब जाके उनसे मिले भी हैं, उनसे बात भी किया है। तो दिवाली के बाद सबको वहाँ फॉर्म भी सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं। और मुझे एक बात ये भी है कि वो बताया आपने कि 20,000 रुपये मिलते हैं उस व्यक्ति को वो फॉर्म भराने के नाम पे। तो ये बात भी किसी को पता नहीं थी, जो हमने इन सबको बताई है। तो इन सबका मतलब सब कुछ हुआ, बट कुछ लोग हैं जो बीच में अभी चार्ज कर रहे हैं, वो एक बस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ज्यादातर ये महसाना साइड में, साबरकाठा में, वहां ज्यादा केस आए इसके। हाँ बिल्कुल, वो काफी केसेस आए, तो उसी के लिए जैसे मेरी पहले भी आपसे डिस्कस हुआ ना, तो हमारा वही हुआ है कि एक एफआईआर मतलब वहां से डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है उन्होंने की है कि भाई फिर से कुछ इस तरह के केस फिर से ना आए। और जैसा अभी आपने जो बोला है डीआरपी, वो इसीलिए मैं अभी डिस्कस नहीं किया उसका रेम्युनरेशन, बिकॉज अगर जरूरत है तो मैं उसको डिटेल में बता सकती हूँ, एज सच अगर आप चाहे तो उसका भी डिस्कशन कर सकती हूँ। नहीं, अभी आपने काफी समय दे दिया, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप काफी समय से हैं, नहीं, इतना बस समय मेरा दिया आपने। रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ये जो एनजीओ वाले जुड़े हुए हैं या एसएसजी के ग्रुप जो भी जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ आप अपने सिर्फ इतना ही रखिए दिमाग में कि अगर आपको बेनिफिट लेना है, पर्टिकुलरली इन गुजरात, जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप एक बार अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है उसका विजिट करिए, क्योंकि हम लोग ऐसा आप मान सकते हैं कि वीकली डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को प्रमोट करें। जैसे अभी मोहित जी ने बताया कि आजीविका वालों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम है, तो ये एक इशू हमारे सामने आ रहा है कि हम लोग अवेयरनेस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों तक ये हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये इतना कहना चाहूंगी कि भी आप जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं ना, जहां कहीं से भी है, चाहे वो गुजरात के स्टेट से या किसी और, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो फूड प्रोसेसिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक भारत सरकार की बहुत ही इजी स्कीम है, और एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको सपोर्ट देने के लिए एक पर्सन भी अवेलेबल है। मीन्स आपको कहीं इधर उधर भागा दौड़ी करनी नहीं है, वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा। तो कोशिश करिए कि आप जितने लोगों को इस स्कीम का लाभ दिलवा सकते हैं। नहीं बिल्कुल मैम, हमने किया है कि हमारे पास 250 एनजीओ हैं अभी जो 12-13 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। सभी के पास 30-30 एसएसजी ग्रुप हैं, वो उनका एप्लीकेशन करवा रहे हैं। साथ में सभी के पास 20-20 वॉलंटियर। हमने ये कहा कि आप एक बार अपना एप्लीकेशन करवा के आओ, उस अधिकारी के पास जाए बैठ जाओ, वो आपका फाइल अपने आप करके दे देगा। आप बस एक बार पहुंचो सर उसके पास, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट सब अपने आप करके देगा। आपको सिर्फ एक बार बताना जाके हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना स्टार्ट कर रखा है। बहुत अच्छा है मोहित जी, तो आई थिंक ये वर्क भी करेगा। ऐसा हो तो आप मतलब बिकॉज आज मतलब लास्ट डे है वर्किंग डे हमारा, उसके बाद दिवाली वेकेशन हो रहा है, नेक्स्ट वीक से हमारा फिर से स्टार्ट होगा। तो ऐसा होगा तो अगर कुछ भी इशू है या आपको ऐसा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमें हेल्प नहीं मिल रहा है, आपके जो भी वॉलंटियर जा रहे हैं मिलने के लिए, और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज बताइए, हम लोग हमारे लेवल से उसको शॉर्ट आउट करेंगे। हमारे लेवल से जितने भी डीआरपी है उनकी लिस्ट आपको देंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के वहां से आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी करवाएंगे। तो जो अगर ग्राउंड लेवल पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमें बताइए ना। बिल्कुल मैम, हम आपको हर प्रकार से बताते हैं जो भी समस्या आएगी, और बाकी आपका फुल सपोर्ट हमें मिल रहा है। हम पहली बार गए तब भी आपने इतना सपोर्ट किया था, उसके बाद हर जगह डिस्ट्रिक्ट में पूरा सपोर्ट मिला है मैडम का, कहीं पर कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्कीम का प्रमोशन हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो मैम आज आप जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अखिल भारतीय एनजीओ महासंघ की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मेरी तरफ से, गुजरात एग्रो की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहेगा। और सक्सेसफुल का रेशो यही है कि आप कितने लोग इस स्कीम का लाभ लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप मोहित वालिया जी के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट करिए। डेफिनेटली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स अगेन। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके।
और इसी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष हमारे कौशिक भाई, हर्ष भाई, राजेंद्र भाई, रूपा जी प्रजापति भाई, हमालती बहन, रूडी बहन, ललिता बहन, बाकी अन्य सभी साथी हमारे, राजेंद्र भाई लेवा जी, योगेश भाई काचिया जी, मनु भाई खांट जी, और हमारे जो एनजीओ साथी यहाँ कच्छ से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रेस से, पृथ्वी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल जी हैं, अजीत जितेंद्र पांडे हैं, महेश पटेल जी हैं, बीडीआर एंटरटेनमेंट से हैं, और अन्य सभी साथियों, वीरा भाई हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वेबिनार में जुड़े। देखिए, ये योजना थी पीएमएफएमई योजना, जिसके बारे में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज की हेड सनु शर्मा जी ने आके आप सबको बताया। आप सबसे मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी जिले के हैं, आपको अपने जिले के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए, उनको बोलिए कि हमें इस योजना में अप्लाई करना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 से 6 लोग नियुक्त कर रखे हैं जिनको गवर्नमेंट पे कर रही है 20,000 रुपए एक एप्लीकेशन का। तो वो लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, आपके पास एमएसएमई नहीं है, जीएसटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो आपके घर पर आएगा, वो आपसे बात करेगा और आपके हर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देगा। और जो वेबसाइट मैम दिखा रही थी, शायद वो दिखा नहीं पाई किसी कारणवश, तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है, कैसे है। तो इसके लिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा अभी आपको। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये आपको शो हो तो मुझे बताइए कि आपको शो हो रहा है गूगल। तो क्या आपको गूगल शो हो रहा है अभी? हाँ ठीक है, तो इस पे हाँ तो इस पे जाके आपको टाइप करना है PMFME, बस PMFME सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आएगी pmfme.mofpi.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डाल देता हूं यहाँ मैसेज बॉक्स में भी। इसको जैसे ही ओपन करोगे आप, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, प्रधानमंत्री फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्कीम। इसके अंदर जाने के बाद ये देखिए, अभी तक पूरे जो एप्लीकेशन हुए हैं पूरे भारत से सिर्फ 45,073 एप्लीकेशन हुए हैं। ओडीओपी की 21,000 हुए हैं, नॉन ओडीओपी की 24,000 हुए हैं। और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। और इस पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और ये यहाँ जाके आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, और कोई भी समस्या, कोई परेशानी आए तो अखिल भारतीय एनजीओ महासंघ आपके साथ खड़ा है हर जगह। मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ और आप नोट भी कर लीजिएगा, 8168931550, 8168931550। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों का आवेदन कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। और इसी के साथ मीटिंग करते हुए काफी समय हो गया, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात, बाहर से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने गुजरात के 150 एनजीओ का 12-वे ATG बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, अखिल भारतीय एनजीओ महासंघ के नाम से। अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, इसी के साथ ही आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी एनजीओ की प्रगति हो, आपको जो भी प्रोजेक्ट हैं आवेदन करें वो सब आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मीटिंग का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।